वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? देखिए, 2021-22 का बजट जो है वो मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री के नाते पेश करेंगे और गठबंधन में दूसरी बार जो है वो सरकार में बना पाई है। पहले पूर्ण बहुमत की बीजेपी की हरियाणा में सरकार थी, लेकिन अब गठबंधन के साथ बीजेपी जो है वो सत्ता में है और मुख्यमंत्री का ये दूसरा जो है वो बजट अभिभाषण होगा। 2021-22 का बजट मुख्यमंत्री पेश करेंगे। इससे पहले जो 2020-21 का बजट था वो बजट 1,42,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था, जो 2019-20 की जो तुलना अगर उसके साथ हम करते हैं तो करीब 8% जो है वो बजट जो है वो के साथ बजट पेश हुआ था। लेकिन इस बार बजट जो है वो कितनी बढ़ोतरी के साथ मुख्यमंत्री पेश करते हैं, ये जो है वो सबसे बड़ी बात रहेगी, क्योंकि ये साल जो है वो कोविड के चलते राजस्व के तौर पर काफी भारी नुकसान भरा ये साल रहा है। ऐसे में ये इस बार का बजट जो है वो कितना रहने वाला है, कुल बजट कितना होगा, वो ये देखने वाली बात होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं, संकेत मुख्यमंत्री सीधे सीधे दे चुके हैं कि इस बार के बजट में जो फोकस है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर किया जाएगा। चूंकि जिस तरीके से कोविड की महामारी जो है वो पूरे विश्व में आई और हरियाणा या भारत भी उससे अछूता नहीं रहा, तो आप कोविड के चलते जिस तरीके के चैलेंज देखने को मिले उनसे सबक लेते हुए, उनसे सीख लेते हुए एक तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर फोकस जो है वो नजर आ सकता है। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से एक और योजना शुरू की गई है कि जो 1 लाख से कम आय वाले परिवार हैं प्रदेश में, ऐसे परिवारों की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख तक की जाए। इसको लेकर जो है वो एक योजना शुरू की जा रही है, तो उसके ऊपर फोकस रहेगा। साथ ही जो है एजुकेशन जो है उसके ऊपर फोकस रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इन चीजों के ऊपर फोकस जो है वो इस बार के बजट में रहेगा। लेकिन हरियाणा की वित्तीय स्थिति भी काफी जो वो चिंताजनक कही जा सकती है। 1,98,000 करोड़ का कर्ज इस वक्त प्रदेश के ऊपर है और विपक्ष जो है वो इस मामले में सरकार को लगातार घेरता रहा है। तो क्या संतुलन, किस तरह का बैलेंस जो है वो सरकार बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि इतने जो बड़ा कर्ज प्रदेश के ऊपर है, इस कर्ज के बीच में कैसे बजट जो है वो किन किन सेक्टर के ऊपर फोकस्ड रहेगा, ये जो है वो इसके ऊपर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाह टिकी हुई है। साथ ही साथ जो है वो क्या कोई नया टैक्स जो है वो किसी रूप में लोगों के ऊपर लगा सकती है क्या सरकार, ये भी जो है वो देखने वाली बात होगी। या बिना किसी ये टैक्स का बजट होगा, लोगों को किसी तरीके की कोई जो है वो टैक्स अगर नहीं लगाया जाता है तो लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। तो साथ ही जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लिए क्या और जो है वो बजट में प्रावधान किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि जो वित्तीय वर्ष रहा है, ये जो बीता वित्तीय वर्ष है, इसमें कोविड के चलते काफी राजस्व का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से कर्ज लेकर हरियाणा सरकार को काम करना पड़ा है। तो ऐसे में जो वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए किस तरीके का जो है वो बजट होगा, इसके ऊपर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाह टिकी हुई है। कल जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के नाते हरियाणा के विधानसभा में जब 12 बजे पहुंचेंगे तो उनका बजट अभिभाषण शुरू होगा। कल की जो सदन की कार्यवाही है उसमें प्रश्नकाल नहीं रहेगा, सीधा मुख्यमंत्री सदन पहुंचेंगे और बजट जो है वो पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल पवन, प्रदेश वासियों की आपने बात की, जो प्रदेश की जनता है, हरियाणा की जो जनता है, उनको किस तरीके की उम्मीदें हैं इस बजट से? बिल्कुल, देखिए, लोग यही उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा के क्षेत्र पर, इन पे खास तौर पर फोकस किया जाए और इसके अलावा लोग जो है वो किसी भी तरह का टैक्स जो है वो उनके ऊपर ना लगे। लोग इस तरह की राहत चाहते हैं। जो बिजनेसमैन, जो उद्योगपति हैं, वो ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री के ऊपर किसी तरीके का कोई टैक्स ना हो और आम जो लोग हैं वो भी किसी तरीके के टैक्स को जो है वो बजट में नहीं देखना चाहते। और देखना होगा कि सरकार जो है वो ये बजट पेश करेगी तो इसमें आम लोगों को क्या और किस तरीके की राहत और रियायत मिलती है। हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन है उसको लगातार बढ़ाए जाने की चर्चा हो रही है कि वो बढ़कर बजट में जो है वो मुख्यमंत्री उसका ऐलान कर सकते हैं। इसलिए प्रदेश के जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशन लेते हैं, उन पेंशन धारक हैं, उनकी भी नजरें टिकी हैं कि क्या बजट में उनकी जो पेंशन है उसको लेकर मुख्यमंत्री कोई ऐलान करते हैं
ये जो है वो देखने वाली बात होगी। तो बजट जो है उससे पूरे प्रदेश के लोगों की निगाह जो है वो टिकी हुई है, और लोगों को किस तरीके का बजट इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल देंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि चुनौती है निश्चित तौर पर हरियाणा की गठबंधन सरकार के सामने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने, चूंकि कोविड का जो समय रहा है, इस कोविड के समय में राजस्व का जो एक घाटा है, एक बड़ा घाटा जो है वो प्रदेश को झेलना पड़ा है, और साथ ही साथ जो है वो राजस्व जो मिलना था वो राजस्व उतना नहीं मिला है, और प्रदेश की जो जरूरी काम है उनके लिए सरकार को केंद्र सरकार से कर्ज जो है वो लेना पड़ा। तो ऐसे में इस बार बजट में क्या किस तरीके का बैलेंस जो है वो बनाती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल पवन, यही मेरा अगला सवाल था कि जिस तरह से अभी कोविड, हालांकि अभी गया भी नहीं है, कोविड के दौरान भी सरकार को खर्च ज्यादा करना पड़ा है, रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पाया, तो कितना बड़ा चैलेंज माने इस बजट को, और कितना अंतर है पिछले बजट में और इस बजट में देखने को मिल सकता है जो इस बार? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो 1,42,000 करोड़ का 2020-21 का बजट जो है वो पेश किया गया था, और 2019-20 के बजट के साथ अगर उसकी तुलना करें तो करीब 8% जो कुल बजट है वो बढ़ाकर पेश बजट किया गया था। मुख्यमंत्री अपना जो है वो वित्त मंत्री के नाते दूसरा बजट जो है वो 2021-22 का पेश करने वाले हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि उतनी बढ़ोतरी अगर बजट में रहती है तो 1,48,000 करोड़ के आसपास का बजट जो है वो इस बार का भी रह सकता है। लेकिन बजट को 1,48,000 करोड़ का या फिर 1,50,000 करोड़ तक का करने के साथ साथ घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना बजट में निकल कर आता है, क्योंकि प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो चिंताजनक है। विपक्ष लगातार इस मामले में सरकार को घेरता रहा है, और विपक्ष लगातार ये कहता है कि प्रदेश पर 2 लाख करोड़ का जब कर्जा है तो ऐसे में बजट से कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें उनको नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। साथ ही साथ जो कोविड का समय है वो निश्चित तौर पर एक चुनौती भरा समय है, और इसमें जो वित्तीय वर्ष, जो पिछला वित्तीय वर्ष 2020-21 शुरू हुआ था, 28 फरवरी को पिछला बजट पेश हुआ था, और 23 मार्च के बाद लॉकडाउन की स्थिति जो है वो पैदा हो गई थी। तो एक महीना भी जो है वो यूं कह सकते हैं कि नहीं पूरा हुआ था बजट पेश हुए, और बजट जो शुरू होना था वो भी 31 मार्च के बाद शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, और लॉकडाउन लंबा चला, अलग अलग फेज में लॉकडाउन रहा। तो जो राजकोषीय जो वित्तीय राजस्व जो है वो भी सरकार को नुकसान उसका उठाना पड़ा। हालांकि अभी सरकार का ये कहना है कि वो चाहे वो एक्साइज विभाग से हो या फिर जो रेवेन्यू विभाग से हो, तमाम जो विभाग है उनसे जो है वो राजस्व की प्राप्ति जो है वो अब उसमें सुधार हुआ है, लेकिन एक बड़ा डेंट फिर भी उसके बावजूद रहने वाला है। जी बिल्कुल पवन, आप नजरें बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे सीएम मनोहर लाल। दोपहर 12 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। कल हरियाणा का बजट पेश होगा 12 मार्च को। और इसी बीच